देखो आज जो है फर्टिलाइजेशन पढ़ना है और फर्टिलाइजेशन में हम लोग सबसे पहले ये देखना है कि क्या क्या आवश्यक है इसके लिए। जैसे पहला है मेल गैमीट। मेल गैमीट, इसके दूसरा चाहिए इसके लिए फीमेल गैमीट। और मेल गैमीट का कहलाता है स्पर्म है मेल गैमीट के लिए, फीमेल गैमीट का ओवा या ओवम। मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवम, ये दोनों जो है फर्टिलाइज करता है। स्पर्म ये हैप्लॉइड है, पढ़े हम लोग पहले से। ओवम भी हैप्लॉइड होता है और ये फर्टिलाइज करके बनाता है जाइगोट। ये डिप्लॉइड। स्पर्म हैप्लॉइड, ओवम हैप्लॉइड, बनाता है जाइगोट। 2n। देखिए ये जाइगोट जो है, ये जाइगोट बना, ये सिंगल सेल स्टेज है। सिंगल सेल स्टेज, एक ही सेल है लेकिन सिंगल सेल स्टेज होते हुए भी ये डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड का माना हुआ 2n है। ये सिंगल सेल स्टेज होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद सिंगल सेल स्टेज एक ही सेल बनता है लेकिन ये डिप्लॉइड होता है। अब आइए फिर आगे, कितना स्पर्म बनता है। स्पर्म जो बनता है 20 मिलियन पर ml बनता है। मतलब 20 मिलियन पर ml से भी ज्यादा बनता है स्पर्म। और वो स्पर्म जाता कहां है, तो स्पर्म जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंचता है। ये जेनाइटल ट्रैक्ट क्यों जा रहा है, स्पर्म जेनाइटल ट्रैक्ट क्यों जाता है, फिर ये जेनाइटल ट्रैक्ट से पहुंचता कहां है, तो ये फैलोपियन ट्यूब में। ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और इसका डायग्राम पीछे क्लास में हम लोग पढ़े हैं। देखिए इसका क्या नाम है, ये फनेल शेप है, कीप न्यूमो संरचना बनाया है। इसको कहते हैं इन फंडिबुलम। ये इन फंडिबुलम है। इसका थोड़ा सा भाग ऊपर ये एम्पुला है और संकीर्ण नैरो जो पार्ट है भाग ट्यूब, उसको कहते इस्थमस। इसका माना ये फनेल शेप संरचना इन फंडिबुलम हुआ, नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको फिम्बरी कहते हैं, और इसके ऊपर थोड़ा चौड़ा भाग होता है वो एम्पुला है। और जो और जा रहे हैं आगे की ओर तो ये संकीर्ण भाग इस्थमस कहलाता है। ये तीनों मिल करके ही कहलाता है फैलोपियन ट्यूब। ये कहलाता है फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब हुआ। तो क्या कह रहे हैं, स्पर्म 20 मिलियन पर ml से ज्यादा बनता है। ये स्पर्म जाता कहां है, पहले तो जेनाइटल ट्रैक्ट में जाता है, इजैकुलेट होता है जेनाइटल ट्रैक्ट में, और इजैकुलेट होने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। तो फिर ये स्पर्म कहां पहुंचा, फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब पहुंचने के बाद अब क्या काम होगा सो सुनिए। जैसे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा स्पर्म,
ये स्पर्म जैसे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा तो स्पर्म में फिजियोकेमिकल चेंज होगा। स्पर्म में फिजियोकेमिकल चेंज होगा। ये जो फिजियोकेमिकल चेंज होगा इसको कहते हैं कैपेसिटेशन। इसको क्या कहेंगे? स्पर्म में फिजियोकेमिकल चेंज होता है जिसे कैपेसिटेशन कहते हैं। कैपेसिटेशन ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आता भी है कि कैपेसिटेशन क्या है। तो जब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा, पहुंचेगा, तो स्पर्म में चेंज होगा, फिजियोकेमिकल चेंज होगा जो कैपेसिटेशन कहलाएगा। अब ये कैपेसिटेशन का क्या माने हुआ? तो कैपेसिटेशन का अर्थ होता है कि स्पर्म जो है, जो एक को फर्टिलाइज करने के लिए तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो इसका माने हुआ 5वां नंबर, स्पर्म एग को फर्टिलाइज करने के लिए तैयार हो जाता है। इतना सा बात समझ लीजिए पहले कि फर्टिलाइजेशन जो होगा, तो फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमीट स्पर्म चाहिए, फीमेल गैमीट ओवम है। स्पर्म और ओवम जो है फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनेगा, यही फर्टिलाइजेशन है। और जाइगोट जो बनेगा वो सिंगल सेल स्टेज होगा और जो डिप्लॉयड होगा। स्पर्म जो है 20 मिलियन पर ml से ज्यादा बनता है और यह स्पर्म जेनाइटल ट्रैक्ट में जाता है और जेनाइटल ट्रैक्ट से फिर ये फैलोपियन ट्यूब की ओर आता है। ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तीनों नाम मिला देते हैं तो इसी को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में जाता है। जैसे फैलोपियन ट्यूब में जाएगा तो स्पर्म में, जो स्पर्म पहुंचेगा जेनाइटल ट्रैक्ट से, तो स्पर्म में जो है फिजियोकेमिकल चेंज होगा जिसे कैपेसिटेशन कहेंगे। क्या कैपेसिटेशन का माने हुआ? तो स्पर्म, ये स्पर्म जो जाएगा, ऐसे ये स्पर्म ये पहुंच जाएगा तो ये स्पर्म जो है फर्टिलाइज के लिए, एक को फर्टिलाइज करने के लिए तैयार हो जाता है। यही हुआ कैपेसिटेशन का माने। अब आइए फिर आगे। अब जरा एक बात सुन लीजिए ओवम के बारे में। ओवम, ये ओवम, जैसे ये ओवम है और ओवम के सरफेस पर, ये सरफेस है ओवम का, सरफेस, सतह, ये ओवम के सरफेस पर हाइल्यूरोनिक एसिड होता है। हाइल्यूरोनिक एसिड याद रखना है। ओवम के सरफेस पर या ओवम का सरफेस हाइल्यूरोनिक एसिड से घिरा रहता है। हाइल्यूरोनिक एसिड से घिरा रहता है। अब आगे देखिए, ये हाइल्यूरोनिक एसिड है, इससे घिरा है हाइल्यूरोनिक एसिड से। और हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि स्पर्म, ये जैसे ये स्पर्म है और इसके सबसे ये एक्रोसोम है, तो स्पर्म के एक्रोसोम में हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। स्पर्म
के एक्रोसोम में हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज, ये समझना होगा, इससे क्वेश्चन भी आते हैं कि ओवम का सरफेस किससे कहे घिरा है। ओवम का सरफेस तो हाइल्यूरोनिक एसिड से घिरा हुआ है, और ये हाइल्यूरोनिक एसिड और स्पर्म का एक्रोसोम में क्या पाया जाता है, तो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा कि ये हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम जो है, ये एंजाइम हाइल्यूरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ देगा। इसका माने है कि ये आपका ओवम है और इसका सरफेस ये हाइल्यूरोनिक एसिड से घिरा हुआ है, और ये स्पर्म आएगा और स्पर्म के एक्रोसोम में हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम है। ये एंजाइम इस सरफेस को क्या करेगा, हाइल्यूरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा। तो तोड़ देगा तो क्या होगा, तो जैसे तोड़ देगा तो इसका माना है कि स्पर्म जो है ओवम के अंदर इंटर कर गया। स्पर्म जो है किसके अंदर इंटर किया, ओवम के अंदर इंटर कर गया। जैसे इंटर करेगा तो अब एक जरा सा ओवम का जरा और देखा जाए चित्र। देखिए ये ओवम में सबसे भीतर का जो सतह है, ये भीतर जो है ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है। विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन, इसके बाहर ये जोनो पेलुसिडा है। ये जोनो पेलुसिडा, और सबसे बाहर जोनो पेलुसिडा के बाहर इस तरह का सेल है, इस तरह ये कहलाता है कोरोना रेडियाटा। इस तरह का सेल है इसमें, ये कोरोना रेडियाटा है। ये कोरोना रेडियाटा, ये ओवम का स्ट्रक्चर है। सबसे अंदर जो है ये मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन, या विटेलाइन मेम्ब्रेन को ही कहते हैं फर्टिलाइज मेम्ब्रेन। और इसके बाद जो ब्लू कलर देख रहे हैं ये जोना पेलुसिडा है, और उसके सबसे बाहर जो है ओवम के बाहर कोरोना रेडियाटा है। ये ओवम का है। अब इस पर ये आया यहां इस जगह, जैसे आया इस पर तो ये क्या करेगा कि जोना पेलुसिडा को जो है वो रप्चर कर देगा, तोड़ देगा, और ये स्पर्म जो है इसके अंदर, ये इसके अंदर एंट्री करेगा। जब एंट्री करेगा तो उस परिस्थिति में क्या होगा, जहां से ये जोना पेलुसिडा को तोड़ा ये ब्लॉक कर जाएगा, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ओनली वन स्पर्म ही एंट्री करता है। एक ही स्पर्म जाता है, सभी स्पर्म नहीं जाने का देता है। इसीलिए जब स्पर्म इसमें आएगा इसके नजदीक तो ये क्या करेगा, जोना पेलुसिडा को तोड़ेगा और स्पर्म इसके अंदर ओवम के अंदर एंट्री करेगा, और जैसे एंट्री करेगा इसके अंदर तो ये क्या करेगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओलेम, इसीलिए जहां ब्लॉक होगा उसको ओलेमा ब्लॉक कहते हैं। उसको कहेंगे ये ब्लॉक हो गया, अब एक को ही प्रवेश मिला बाकी को नहीं, इसको कहते हैं ओलेमा ब्लॉक। ये ओलेमा ब्लॉक कहलाता है। तब फिर आगे सुनिए
क्या होगा, वो ओलेमा ब्लॉक बन गया, इसका माने इसके अंदर एंट्री नहीं हुआ, प्रवेश नहीं किया। क्या नहीं प्रवेश किया? दूसरा इस पर प्रवेश नहीं किया। किसने, किस कारण से नहीं प्रवेश किया? तो ओलेमा ब्लॉक के चलते प्रवेश नहीं किया। और हम लोग पढ़े हैं मियोसिस सेकेंड, जब मियोसिस सेकेंड या मियोटिक सेकेंड डिवीजन होता है पूरा, तो उस परिस्थिति में मियोटिक डिवीजन होता है। जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है तो इसमें बनता है फीमेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और दूसरा बनता है सेकेंड पोलर बॉडी। ध्यान रखिएगा, सेकेंड पोलर बॉडी यूजलेस है, उसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन फीमेल प्रोन्यूक्लियस यही बनाता है जाइगोट। ये जाइगोट यही बनता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस ही जाइगोट कहलाता है। अभी इसके पहले बताए थे कि स्पर्म जो है आएगा जोना पेलुसिडा के नजदीक आएगा और इसके अंदर ये कोरोना रेडियाटा के बीच में आएगा और ये इसके अंदर एंट्री करेगा। जो ही इंटर किया स्पर्म तो जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। इसलिए कठोर होगा क्योंकि इसमें एक ही ओनली वन स्पर्म को ही जाने का अलाउ करेगा, बाकी किसी भी स्पर्म को उसमें जाने नहीं देगा। और ये जब ब्लॉक हो जाएगा तो उसी को कहते हैं ओलेमा ब्लॉक, उसी को कहते हैं ओलेमा ब्लॉक। इसके बाद फिर आइए आगे। अब जरा सा फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें और आता है इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन आता है, इम्प्लांटेशन। देखिए इम्प्लांटेशन क्या है, तो ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है, यूटेरस से जुड़ना, ब्लास्टोसिस्ट जुड़ता है तो बनता क्या क्या है यहां से देखेंगे हम लोग। जैसे ये ओवरी है और ओवरी से ओवम रिलीज हुआ और ये ओवम फिम्बरी के द्वारा कैच हुआ। कैच होने के बाद ये अंदर चला गया फैलेपियन ट्यूब में। लेकिन फैलेपियन ट्यूब के बारे में बताए कि इनफंडिबुलम फनिल शेप्ड स्ट्रक्चर है, एम्पुला है, इस्थमस है, तीनों मिला करके ही कहते हैं हम लोग फैलेपियन ट्यूब। तो ये ओवरी से ओवम निकला और चला गया फैलेपियन ट्यूब में। और आइए देखिए पहले ओवम का डायग्राम। ये सब जो अंदर का लेयर है ओवम का, इसको कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन के पहले भी बताए अभी तुरंत, या इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन या फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इसके बाहर फिर एक लेयर होता है जिसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। फिर इसके बाहर एक लेयर इसके अंदर बाहर बनता है, इस तरह का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो बना इसका नाम है कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा।
ये बन गया, ये पूरा ये ओवम है। और ये पहले इसके बाद बताए फिर कि जैसे ये ओवम है तो इसके संपर्क में आता है स्पर्म, ये स्पर्म आया, ये स्पर्म आ गया इसके संपर्क में। फिर अभी तुरंत पढ़ा है, जब आया तो इस फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई तो ये बन गया जाइगोट। कंप्लीट फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये जाइगोट बन गया। और ये जाइगोट जो है, अब यहां से जाइगोट अभी तक तुरंत पढ़े हम लोग कि जाइगोट बना, जाइगोट के बाद इसमें माइटोसिस होगा। जाइगोट जब बन गया तो इसमें माइटोसिस की क्रिया होगी। जब माइटोसिस होगा तो माइटोसिस होने से 2 सेल स्टेज बनेगा, 2 सेल बनेगा, 2 सेल स्टेज। फिर इससे 4 सेल स्टेज बनेगा। देखिए ये जाइगोट है, ये जाइगोट में माइटोसिस हुआ, जैसे माइटोसिस हुआ तो 2 सेल स्टेज बना, जो 2 सेल स्टेज बना इसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। 2 सेल स्टेज को ब्लास्टोमियर। फिर 2 सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज बनेगा, 4 सेल स्टेज से फिर 8 सेल स्टेज बना, ये 8 सेल स्टेज हो गया। फिर 8 सेल स्टेज में 2 सेल स्टेज जो वो आपका कहलाया ब्लास्टोमियर, फिर इसमें क्लीवेज होगा। क्लीवेज होने से 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, और 8 सेल के बाद 16 से 64 स्टेज बनेगा, सेल स्टेज। 16 से 64 सेल स्टेज बनेगा। 16 सेल बनेगा ये। ये 16 सेल स्टेज होगा। 16 सेल स्टेज जो होगा, एक बात और याद रखिएगा कि 16 सेल स्टेज है तो इसके बाहर जो है ना, ये जोना पेलुसिडा का सतह है, ये जोना पेलुसिडा का लेयर है, ये जोना पेलुसिडा का लेयर है। ये 16 सेल स्टेज ही कहलाता है मोरुला। ये मोरुला स्टेज हुआ, मोरुला। अब फिर 16 सेल स्टेज चेंज होकर के 32 सेल स्टेज बनाएगा। 32 सेल स्टेज। थर्टी टू सेल स्टेज जो होगा, ये 32 सेल स्टेज यही कहलाएगा ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट होगा। एक बार गौर से फिर देख लिया जाए इसको। ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। इस जाइगोट में माइटोसिस की क्रिया हुई, माइटोसिस होने से 2 सेल स्टेज बना और 2 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर कहलाता है। इस तरह से 4 सेल 8 सेल बनता है और ये जो है ये कहलाता है क्लीवेज। ये पोजीशन ये कहलाता है क्लीवेज। ये क्लीवेज है। इसके बाद
16 सेल स्टेज से 64 सेल स्टेज बनता है, 16 सेल स्टेज से 32 सेल स्टेज हुआ। तो ब्लास्टोमियर से बढ़कर के फिर ये जो है 16 सेल स्टेज जो है वो मोरुला, ये मोरुला बन गया। और मोरुला जो बना इसके बाहर कवरिंग है, ये बाहर जोना पेलुसिडा का लेयर है। और आप यहां से आइए ब्लास्टोसिस्ट, तो 62 सेल्स स्टेज ब्लास्टोसिस्ट है। लेकिन आप देखिए कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आकर जोना पेलुसिडा जो है डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया है। और ये लाल वाला जो बनाए हैं डायग्राम, ये बाहर ये जोना पेलुसिडा है, इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि ब्लास्टोसिस्ट बनने में जोना पेलुसिडा खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब आइए फिर ओवम गया इसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और एक क्वेश्चन है मेरा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। लेकिन फैलोपियन ट्यूब डायरेक्ट नाम बोल दिए, अभी पीछे बताए थे इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। लेकिन फर्टिलाइजेशन की क्रिया एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर होता है। अगर ऑप्शन रहे कि क्वेश्चन की फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो अगर ये ऑप्शन में पहला ऑप्शन रहे कि ये इस्थमस है, ये जो है ये एम्पुला है, ये इस्थमस है। इस्थमस संकीर्ण पार्ट होता है, नैरो होता है। और इस दोनों के बीच में जहां जंक्शन होगा, उस दोनों जहां मिलेगा, वहीं पर होता है फर्टिलाइजेशन। लेकिन मेनली हम लोग, अगर दूसरा ऑप्शन रहे कि नहीं, अगर ये जंक्शन नहीं रहे, एम्पुला रहे, तो इसका मतलब एम्पुला में होता है, निषेचन एम्पुला में होगा। तो मान लीजिए कि यहां पर आकर के ये पार्ट, इस जगह एम्पुला पार्ट है, यहां पर आकर के निषेचन की क्रिया हो गई एम्पुला में। स्पर्म का मुलाकात ओवम से हुआ और जायगोट बन गया। जायगोट बनने के बाद फिर क्या, जायगोट बना, तो जायगोट के बनने के बाद फिर क्लीवेज ब्लास्टोमियर हुआ, स्टेज बढ़ा। अब बढ़ने के बाद जो है मोरुला स्टेज आया। जब यहाँ मोरुला बन गया, और मोरुला जो है आगे बढ़ करके यूटेराइन कैविटी की ओर जाने लगता है, वो उसको ढकेल देता है, नीचे जाता है। ये यूटेराइन कैविटी है, ये यूटेराइन कैविटी की ओर मोरुला आ जाता है। और जो ही मोरुला यूटेराइन कैविटी में आता है, तो उसका जोना पेलुसिडा जो है वो खत्म हो जाता है और 32 सेल का स्टेज बन जाता है, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और यही ब्लास्टोसिस्ट, और देखिए एक बात, जब मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट आए, तो जोना पेलुसिडा जो है वो कवरिंग जो है डिसअपियर हो गया, लुप्त हो गया, तो उसको जोना हैचिंग कहते हैं। ये जोना पेलुसिडा लुप्त हुआ, डिसअपियर, तो इसको कहते हैं जोना हैचिंग। ये जोना हैचिंग कहलाता है। क्वेश्चन अब कि जोना हैचिंग क्या है, तो इसका जवाब हुआ कि जोना मोरुला स्टेज से जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है, तो उसमें जोना पेलुसिडा जो है लुप्त हो जाता है, जो जोना हैचिंग कहलाता है। इसके बाद तब फिर ये 32 स्टेज होने के, सेल स्टेज होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बना, और ये ब्लास्टोसिस्ट में इम्प्लेंटेशन की क्रिया होती है, इम्प्लेंटेशन होता है। फिर सुनिए आगे, जब इम्प्लेंटेशन होगा, तो देखिए ये इंडोमेट्रियम है, ये इंडोमेट्रियम है, यूटेरस का भीतरी भाग इंडोमेट्रियम, सबसे बाहरी भाग पेरीमेट्रियम, ये इंडोमेट्रियम, और भीतर का भाग मायोमेट्रियम, बीच का भाग मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम है बीच, इन सबसे भीतर इंडोमेट्रियम, सबसे बाहरी पेरीमेट्रियम। तो ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियल वॉल से जुड़ेगा, इंडोमेट्रियल वॉल से। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है निषेचन हो गया, बन गया, ब्लास्टोसिस्ट जुड़ गया, जुड़ने जा रहा है। लेकिन ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लेंटेशन के पहले जो है वो उसमें दो तरह के बनते हैं सेल। एक होता है आउटर सेल मास, और दूसरा होता है इनर मास सेल। जो इनर मास सेल है
वह इनर मोस्ट सेल ही बनाता है एम्ब्रियो, वो ही बनता है एम्ब्रियो, भ्रूण का इससे विकास होता है।